सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज जो होने वाला है वो है एक्सरसाइज कितना है 5.2। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 के अंदर में यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, पहले की बात करें यदि पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में बात किया गया है 7। आप लोग दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, होगा। यानी ये जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट टर्म जो है 7 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना 8 है और nth टर्म की बात की जा रही है, यानी nth टर्म क्या होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है गिवन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे आप लोगों को एनसीईआरटी बनाना है। गिवन दिया हुआ है ए यानी फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ओके, और डी यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 10, यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ई nth टर्म क्या होगा। ओके, तो हम जानते हैं एज वी नो डैट फॉर फॉर एन एपी के लिए क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोगों को पता है ना, ये इक्वेशन जो है, अगर ये nth टर्म के फाइल पूछा जा रहा है कि nth टर्म क्या हो गया, यानी कि एपी का 5वां टर्म क्या होगा, 6ठा टर्म क्या होगा, तो उसके लिए इक्वेशन यही होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए इस वैल्यू पुट कीजिए। तो हमारा nth टर्म पूछा जा रहा है, तो nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म के लिए हमारा n की वैल्यू कितना है 8, तो ए 8 लिखते हैं। यानी ये जो हमारा 8वां टर्म होगा वो क्या होगा, यानी हमारा e का वैल्यू 8 का होगा, यानी e यानी 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 3, तो हमारा क्या होगा 7 प्लस 7 इंटू 3 विल बी 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28, यानी हमारा 8th टर्म जो हो जाएगा nth टर्म जो हमारा होगा वो होगा 28। ओके, यानी nth टर्म जो हमारा होगा वो कितना होगा 28 होगा। समझ आया ना ये कैसे बनेगा। चलिए समझ आ गया है, तो नेक्स्ट जो है आप बनाइए अगला, यानी इसी का सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर बनाइए। तो सेकंड नंबर में जो दिया है वो बताते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है, डी नहीं दिया हुआ है, डी पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और nth टर्म जो है वो 0 है। ओके, तब इसको बनाना है। तो हमारा जो गिवन दिया हुआ है सेम टू सेम आप लोगों को फिर से लिखना होगा। हमारा गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा ए इज इक्वल टू -18 और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10 और nth टर्म जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है और हमारा डी जो जा रहा है पूछा जा रहा है। ओके, तो हम फिर वही लिखेंगे एज वी नो डैट, हम जानते हैं फ्रॉम एन एपी फॉर एन एपी तो हमारा ये हो गया, हमारा इक्वेशन होता है और nth टर्म ही पूछा जा रहा है। तो nth टर्म पूछा जा रहा है तो कैसे बनाइएगा हमारा nth टर्म,
तो हमारा nth टर्म जो है वो 0 है, यानी nth टर्म की वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा nth टर्म दिया हुआ है 0, nth टर्म 0 दिया हुआ है। e की वैल्यू हमारा -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, -1 इंटू डी। तो हमारा क्या हो जाएगा -18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, d विल बी 18/9 यानी 2। d का वैल्यू आ जाएगा ना 2, आप लोग निकाल सकते हैं लोग। तो हैंस आप लोग ऐसे लिखिए, हैंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 होगा। काफ़ी इजी था ना सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर देखते हैं। 1 का थर्ड नंबर में हमारा ए का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। ए क्या होगा पूछा जा रहा है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। गिवन हमारा दिया हुआ है डी जो दिया हुआ है वो -3, n इज इक्वल टू 18 और nth टर्म विल बी -5। तो हमारा इक्वेशन वही रहेगा। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, आप लोग जैसे जैसे हम स्टेटमेंट था वैसे स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं लोग। तो हम सीधे लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा क्या दिया हुआ है -5 और ये हमारा पूछा जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा 18 - 1, डिफरेंस क्या दिया हुआ है -3। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3 विल बी a प्लस -51, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू -5 प्लस 51 विल बी 46। तो हमारा a का वैल्यू आ गया ना, हैंस a इज इक्वल टू आप लोग लिख लीजिएगा लो, a का वैल्यू ये होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए 4 नंबर में पॉज कीजिए और देखिए आप लोगों को क्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर में आप लोग n ही पूछा जा रहा है। n इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा इक्वेशन होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना इक्वेशन होता है। तो हमारा n पूछा जा रहा है, an का वैल्यू दिया हुआ है, an जो दिया हुआ है 3.6। an कितना दिया हुआ है हमारा, an दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ पे हम 3.6 लिख लेते हैं। ओके, और उसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -18.9, ए का वैल्यू इतना ही दिया हुआ है। अब जो है और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n-1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, ऐसे दिया हुआ है ना। ओके, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा आप लोग दिमाग लगाइए। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 2.5, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको आप लोग ऐड कीजिएगा लो तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा लो तो आपका हो जाएगा 22.5। 22.5 इज इक्वल टू n-1 2.5। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लो, n-1 इज इक्वल टू 2.5 बाई 2.5। तो यहाँ से n इज इक्वल टू, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा लो तो आंसर आएगा 10, और इधर से कीजिएगा इसका आंसर कीजिएगा लो तो 9 आएगा। सॉरी, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, मुझे लगा मैं पेंसिल से ही लिख रहा हूँ। ओके, ये जो क्या किया जाएगा तो ये 9 आंसर आएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू आ गया ना। n का वैल्यू आ गया ना, तो n का वैल्यू हमारा आ गया कितना 10, जो n का वैल्यू पूछा जा रहा था। और आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं 5 नंबर, जहाँ पे हमको पूछा जा रहा है an की वैल्यू। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an पूछा जा रहा है, a कितना दिया हुआ है 3.5, n कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया हुआ है 105। 105 - 1 डिफरेंस विल बी 0, विल बी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं 3.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 0 विल बी 3.5।
आ गया ना, तो एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को देखेंगे।